नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। कल अपन बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर के बारे में और आज अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखिए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट अपन ने कल यही पढ़ा था, इतना ही पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या होता है। जब डी डिस्क्रिमिनेंट जो अपना होता है वो 0 से बड़ा होता है तो किस तरह का रूट होगा, और 0 से छोटा होता है तो किस तरह का रूट होता है, और 0 के इक्वल में होता है तब किस तरह का रूट होता है। देखिए, ये अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे y प्लस dy 4a इक्वल a मल्टीप्लाई x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करते थे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड से अपन इसका सॉल्यूशन कर रहे थे, और ये जो अंदर वाला होता था अपना, ये अपना d होता था। अब इस d के बेस से अपन ये बता रहे थे कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो अपने पास रूट किस तरह होंगे, रियल रूट होते थे, रियल और एंड अनइक्वल होते थे। और d इक्वल टू 0 होता था तब अपन ये कह रहे थे कि रूट तो रियल होंगे, रियल रूट होंगे, रियल एंड कॉन्सिडेंट होते हैं। और इसमें यह बताया था कि d लेस देन 0 तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या इमेजिनरी नंबर, इसके बारे में अपन ने बात करी थी। अब स्टूडेंट ये सारी बातें करने के बाद अब अपन बात करेंगे कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, चलो रूट के बारे में अपन ने बात कर ली। अब इन रूट के बेस से और डी के बेस से अपन ये बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए, ये अपने पास इस बारे में अपन ने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली। अब अपन बात करें, अगर ये जो a है ये नॉट इक्वल टू 0 तो होता ही है वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर 0 नहीं होगा तो फिर वे लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो अब देखिए, इसके बेस से अपन बताते हैं कि देखिए, अपन बात करते हैं कि जैसे अपने पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अपना हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना वाई एक्सिस। अब देखिए, ये अपना हो गया ओरिजिन। अब अपन बात कर रहे हैं कि इस a के बेस से, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब अपन बात कर रहे हैं कि इस a के बेस से अपन ये बताएंगे इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। और चलो, ग्राफ से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला ही बनता है। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला बनता है। अब ये कंडीशन होती है कि अगर अपना a ग्रेटर देन 0 हो, इफ a ग्रेटर देन 0 देन द शेप ऑफ पैराबोला इज कॉनकेव अपवर्ड। अगर अपने पास a ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका ग्राफ अपवर्ड ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। अब देखिए, अगर अपने पास इफ a लेस देन 0 हो देन द शेप ऑफ पैराबोला इज कॉनकेव। कॉनकेव तो होगा ही, पर ये होगा डाउनवर्ड्स होगा।
देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है और a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड होता है, ग्राफ अपवर्ड होगा, और a लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड होगा। अब देखिए, और यहाँ जो जैसे अपने पास कोई ग्राफ बनेगा तो ये इसका वर्टेक्स होगा, या फिर ऐसे बनेगा तो ये इसका वर्टेक्स होगा। तो द वर्टेक्स द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज, जो जैसे अपवर्ड होगा तो ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड होगा तो ये इसका वर्टेक्स होगा। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास -b/2a, -d/4a, ये इसके यहां पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब अपन बात कर रहे हैं, ये जो पैराबोला बनेगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये जो पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा? द पैराबोला इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट 0, c पर ये y एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे यहां से इसमें ग्राफ बनेगा तो यहां पर जो होगा पॉइंट 0, c होगा, यहां बनेगा तो 0, -c होगा। अब देखिए, और अपन x की बात करें, x एक्सिस पे कहां टच करेगा? जो x एक्सिस पे टच करेगा वो अपने को रूट के बारे में बताएगा। अगर जैसे ये अपने पास कोई पैराबोला है और ये x एक्सिस को ऐसे टच कर रहा है, तो यहाँ एक्सिस जितनी बार टाइम टच करेगा वो इसके रियल रूट होंगे। यहाँ ये x एक्सिस पे टच भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। देखिए अपन बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट, ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया अपने पास y एक्सिस, ये अपने पास ओरिजिन हो गया। अब इसने बोला है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होगा। चलो ठीक है, a ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला किस शेप में होगा? अपवर्ड के होगा। अपने a एक्सिस जैसे अपन लिख लेते हैं x² + bx + c = 0, यहाँ a ग्रेटर देन 0, इस तरह का अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मली समझने के लिए। तो देखिए, तो इसका ग्राफ ये होगा। उससे पहले ही क्या बोला है कि चलो इसको तो डिस्कार्ड कर दिया एक बार के लिए अपने पास, और द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है तो मतलब यहाँ तक आएगा ये, और द पैराबोला इंटरसेक्ट x एक्सिस, चलो ये पॉइंट हो गया अपने पास। तो इस तरह से एक पैराबोला बनेगा अपने पास, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गया अपने पास 0, c, और ये वाला हो गया अपने पास, ये जो मैंने बोला था ना x एक्सिस पे जितनी बार टच करेगा वो इसके रूट होंगे। जितनी 2 टाइम टच करता है तो ये एक बार यहाँ कर लिया, एक बार यहाँ कर लिया, तो ये इसके 2 रियल रूट हो जाएंगे। एक बार टच करता है तो इसके जैसे कोइंसिडेंटल हो जाएंगे, और अगर टच भी नहीं करता तो ये इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो भी होता है हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए, और ये अपने पास वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स क्या हो जाएगा अपने पास? वर्टेक्स था -b, वर्टेक्स हो गया -b/2a, -d/4a, ये अपने पास वर्टेक्स हो गया। और ये किस तरह का है? ग्राफ a ग्रेटर देन 0 का है। तो इस तरह से अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपन ये इतना पढ़ा है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी अपने पास, और ये हमेशा पैराबोला होता है। a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड होता है, और a लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड होता है। और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, जो पैराबोला बनेगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जैसे कोई कोऑर्डिनेट, जैसे ये अपने पास पैराबोला बन रहा है तो ये इसका वर्टेक्स, ये इसके पॉइंट हो गए। अगर ऐसे बनेगा तो भी पॉइंट हो जाएंगे अपने पास। तो पैराबोला इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट c, यहाँ पर y एक्सिस को पैराबोला टच करता है। और x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस को मैं समझा देता हूँ कि जितने टाइम ये पैराबोला टच करके जाएगा x एक्सिस को, जैसे यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो 2 टाइम टच हो गया, तो फिर अल्फा और बीटा इसके 2 रियल रूट हो जाएंगे। अगर एक टाइम टच करता तो कोइंसिडेंट हो जाएंगे, और ये टच ही नहीं करता तो फिर अपने पास इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके रूट हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अपन बात करते हैं आगे इसका
ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अपने पास a नॉट इक्वल टू 0 तो होता ही है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब अपन बात करते हैं कि d के बारे में। तो अपने पास डायग्राम बनाते हैं फिगर 1, जहां a ग्रेटर देन 0 है, a अपना ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है, d भी ग्रेटर देन 0 है। और एक फिगर ले लेंगे अपन, फिगर 2 ले लेंगे कि जिसमें a ग्रेटर देन 0 तो है ही, इसके बाद अपन d इज इक्वल टू 0 है। और फिगर 3 ले लेंगे अपन जिसमें a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया अपने पास। अब a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ अपवर्ड होगा, पिछले में थोड़ी देर पहले अपने चर्चा कर ली थी कि ग्राफ तो अपवर्ड होगा। तो मान लो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे नीचे क्यों आया, क्योंकि इसमें अपने को d ग्रेटर देन 0, इससे अपने को ये पता होता है कि इसके दो रियल रूट होते हैं और वो अनइक्वल होते हैं। तो मान लो ये हो गया अपने पास अल्फा और ये हो गया बीटा, और a ग्रेटर देन 0 है, ये कोई इक्वेशन है, और ये इसका पॉइंट हो गया जहां 0, c पे टच कर रहा है y एक्सिस पे। इस तरह का ग्राफ अपने पास आएगा, ठीक है। और इसमें बात करेंगे तो फिर अपने पास यहाँ रूट किस तरह होंगे, रूट्स होंगे अपने पास रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए तो यहां हो जाएगा a ग्रेटर देन 0, तो ये अपने को पता लग गया कि इसका ग्राफ तो होगा तो अपवर्ड ही। a ग्रेटर देन 0 है अपने पास, और कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a ग्रेटर देन 0 है तो फिर ग्राफ तो अपवर्ड हो गया। अब d इक्वल टू 0 है तो अपने को ये पता था कि d इक्वल टू 0 होता है तो कोइंसिडेंट होता है। तो यहाँ इसके रूट क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। यहाँ पर टच करेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये हो जाएगा अपने पास 0, c, और ये अपने पास ग्राफ हो ही गया। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा अपने पास a ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये अपवर्ड तो होगा ही, तो ये हो गया अपवर्ड, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं इसका d लेस देन 0। तो यहाँ मान लो d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 तो हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ अपने पास d लेस देन 0 है तो यहाँ इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, तो ये इसका एक्सेस को टच ही नहीं करा तो हो जाएगा अपने पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। ये इसके रूट्स हो जाएंगे। ये तो हो गया अपने पास a ग्रेटर देन 0 के रूट, ठीक है स्टूडेंट। अपन ने पहले तो इसके बारे में चर्चा कर ली थी a ग्रेटर देन 0। अब a लेस देन 0 के बारे में बात करेंगे। यहाँ a लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, और अपने पास ये फिगर हो जाएगा 4, ये फिगर हो जाएगा 5, ये फिगर हो जाएगा 6, और a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा a लेस देन 0 और d यहाँ पे लेस देन 0। अब अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पर ग्राफ होगा अपना इस तरह का, और यहाँ पर अपना ग्राफ हो जाएगा, यहाँ अपना ग्राफ हो जाएगा किस तरह का, क्योंकि d इक्वल 0 है और ये डाउनवर्ड हो जाएगा ग्राफ तो अपना, तो फिर ये हो जाएगा इस तरह से, यहाँ सिंगल टाइम टच करेगा, और इसका ग्राफ हो जाएगा अपने पास इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ हो गई। अब अपन एक बात कर रहे हैं कि कोई आपसे इसे पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट और रूट के बारे में, क्या रूट के बीच में कोई संबंध होता है क्या, उसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब देखिए क्या होता है कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जिसके रूट अल्फा एंड बीटा, मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसके अल्फा और बीटा रूट है, तो इनका रिलेशन ये होगा कि इज x माइनस अल्फा प्रोडक्ट x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये इसका इनका फैक्टर हो जाएगी। फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ा था अपन ने। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये अपने पास हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस तरह से रूट्स में और इनके कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है। देखिए कि जो x का कोफिशिएंट होंगे ये रूट का सम होता है और जो कांस्टेंट होता है वो अपने पास होता है रूट का प्रोडक्ट। अब अपन एक बात और कर लेते हैं इसके साथ ही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है, कोई इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है। तो मैं आपको सीधा ही बता सकता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ देखिए ए नॉट इक्वल टू 0 है ना, तब इसके कितने रूट हो जाएंगे, 2 रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तब ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा अपने पास, लीनियर इक्वेशन, लीनियर हो जाएगी और इसके रूट हो जाएगा 1 रूट हो जाएगा इसका। और अगर यहाँ a 0 हो जाए और b 0 हो जाए तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कांस्टेंट बचेगा एक। अगर a 0, b 0, c 0 तीनों 0 हो जाए तो अपने पास हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है ना, तो इस कंडीशन में आइडेंटिटी बनती है। कैसे, देखिए जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट कितने हो सकते हैं, इसके 2 रूट हो सकते हैं। तो अगर 2 से ज्यादा रूट हो जाएंगे, अगर वो 3 रूट सेटिस्फाई करता है, 4 रूट सेटिस्फाई करता है, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। जैसे अपने पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें 0 रखेंगे, -1 रखेंगे और 1 रखेंगे, तो तीनों वैल्यूज रखते हैं तो भी अपने पास ये सेटिस्फाई करता है। देखिए 0 रखने पर यहाँ 1 और यहाँ 1, और -1 रखने पे यहाँ 0 और यहाँ 0, और यहाँ पर देखिए यहाँ 1 रखने पर भी अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 2 ही रूट होते हैं तो वो तो होता है इक्वेशन, और जिसमें 2 से ज्यादा रूट या जो सॉल्यूशन है जिसका एग्जिस्ट करते हैं तो वो आइडेंटिटी होती है।